अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस आपको गाइड करने के लिए मिलती रहती हैं। आज की हमारी वीडियो स्पेशल जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो मई में आ रहे हैं, आगे सितंबर में भी जो आए वो भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो मई में आने वाले स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली ये वीडियो उनके लिए है। आज 2 मई है, तो जितने भी स्टूडेंट्स अब कुछ लैंड हो चुके होंगे, कुछ आ रहे होंगे, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस इनरोलमेंट की होती हैं या मई के एंड में होती हैं, जून के फर्स्ट वीक में होती हैं। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को गाइड करने के लिए कि आपने यूके में आने के बाद सबसे पहले कौन से एसेंशियल स्टेप्स हैं ऐसे जो आते साथ ही आपने जो काम करना है पाकिस्तान से माइंड में रख के वो चीज़ आनी है कि मैंने यूके जाके ये काम करना है। तो सबसे पहले तो आप जब पाकिस्तान से आते हैं कोशिश करें कि आप अपनी टिकट उस सिटी की करवाएं जिस सिटी में आप जा रहे हैं। लाइक अगर बर्मिंघम आ रहे हैं तो आप अपनी जो टिकट है वो बर्मिंघम की करवाएं। कुछ स्टूडेंट्स ये करते हैं कि उन्हें टिकट चीप मिल रही होती है लंदन की, उन्होंने आना बर्मिंघम होता है तो वो लंदन की टिकट बुक कर लेते हैं। तो बाद में अगर तो आपको आगे कोई लेने आ रहा है फिर तो चलें अच्छी बात है। अगर कोई लेने नहीं आ रहा, आपने खुद से मैनेज करनी है चीज़ें, तो वो ट्रैवल करना वहाँ से बर्मिंघम बहुत मुश्किल हो जाता है। आप नए नए आ रहे होते हैं तो आपके लिए वो चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती हैं, हार्ड होती हैं वो चीज़ें डील करना। तो अगर लेट से आप बर्मिंघम आ रहे हैं, अब आपके पास एड्रेस है लेकिन कोई लेने नहीं आ रहा, जो लेने जिसको आ रहे हैं उसके लिए तो ये वीडियो वाला ये पार्ट है ही नहीं। लेकिन जिसको कोई लेने वाला नहीं है आगे, तो आपने क्या करना है कि आप लैंड हुए, आपने एयरपोर्ट से आपको इंटरनेट मिल जाता है, वाईफाई वगैरह कनेक्ट करें। वहाँ से कनेक्ट करके आपने क्या करना है कि आपने जिस जगह पे जाना है, जिस भी एड्रेस पे आपने जाना है वो एड्रेस लाइक इस तरह का होता है, पोस्ट कोड होता है सबसे पहले B28 8BH, जैसे ये हमारा पोस्ट कोड है। तो आप वो पोस्ट कोड अपना गूगल पे डालें, गूगल मैप्स पे जाके, और अपना होम का नंबर या जो फ्लैट नंबर है या वो भी चीज़ें हैं तो वो वहाँ पे डालें, वो खुद ही पूरा एड्रेस नीचे आ जाता है। जब आप उसको क्लिक करते हैं कि इस जगह पे आपने जाना है, तो आपको वो एयरपोर्ट से वहाँ घर तक का सारा रूट मैप बता देता है। ठीक है, वो सारा रूट आपको बस बस वाला आप सिलेक्ट कर लें, जैसे कार का होता है वॉक करने वाला होता है या बस वाला ऑप्शन होता है, वो सिलेक्ट कर लें मैप में। तो आपको बता देगा वो कि कौन कौन सी बस आपके वहाँ पे रूट तक जाती है, पहले कौन सी बस लेनी है। एयरपोर्ट के बाहर ही वहाँ पे बस स्टेशन होते हैं, वहाँ से आपको बस भी मिल जाएगी। जो लोकल ट्रांसपोर्ट है बर्मिंघम के अंदर उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसे ही बाकी सिटीज़ में भी होता है। तो वहाँ से आप बस लें, जिस स्टॉप पे आपको बताती है उस स्टॉप पे जाके उतरें, और देन उस स्टॉप से आपने क्या करना है, अगली अगर कोई कनेक्टेड बस आपने फिर लेनी है तो वहाँ से भी अगली बस जा रही होगी, आप वो बस लेके अपने एड्रेस तक चले जाएं। तो ये जिस भी सिटी में आप आ रहे हैं ये सेम मैकेनिज्म होता है, ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म सेम है। यहाँ पे इंटरनेट अगर आपके पास नहीं है तो आप कोशिश करें कि आसपास लेफ़्ट राइट से किसी ना किसी से हॉटस्पॉट ले लें। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने अकोमोडेशन बुक नहीं की पाकिस्तान से, पहली बात तो ये है करके आए हैं, नहीं बुक करने वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, आपने अकोमोडेशन बुक करके ही आना है। अब वो 2-3 तरह से हो सकती है कि आपका कोई रेफरेंस है, आपने उसके पास कुछ दिन रुकना है और देन जाके आपने अपनी अकोमोडेशन करनी है, या आप किसी दोस्त के पास रह रहे हैं कुछ दिन के लिए, या कोई ना कोई आपका रेफरेंस होता है तो आप उसके पास रुकते हैं और देन आप देखते हैं कि अब अपनी अकोमोडेशन किस तरह अरेंज करनी है। तो पाकिस्तान में अगर ऐसा कोई है सीन, आपका रेफरेंसेस वगैरह यहाँ पे हैं, तो फिर तो वेल एंड गुड। एम्बर स्टूडेंट से आप अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं, वहाँ से फर्स्ट वीक की या फर्स्ट मंथ की वहाँ पे आपको पैकेज मिल रहे होते हैं। अपने एड्रेस को सर्च करें और उसके आसपास जो भी डेस्टिनेशन आपको मिल रही हो, जो भी अकोमोडेशन आपको मिल रही हो, वो आप कर लें और फिर आगे यहाँ पे देख लें कि आपने आगे फर्दर क्या करना है। एकोमोडेशन में एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप ना कोशिश करें कि अगर तो आपकी एकोमोडेशन पहले से सॉर्टेड नहीं है तो फेसबुक मार्केट प्लेस पे कोशिश करें, सर्च करें, और जिस बंदे से भी आप डील कर रहे हो उसको यहाँ आके पेमेंट के जो टर्म्स है ना वो यहाँ आके आपने उसको पेमेंट करनी है। वहाँ से पाकिस्तान से बैठ के पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आप वहाँ से पेमेंट कर देते हैं, लोगों ने फेक एड्स लगाए होते हैं, यहाँ के ना अकोमोडेशन होती है, बंदे ने भी आपके पैसे मार लिए होते हैं। समटाइम्स तो वो ये करते हैं कि आप वहाँ से किसी भी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में डाल दें, हम यहाँ से ले लेंगे पाउंड्स में पैसे, लेकिन वो होते असल में बैठे पाकिस्तान में होते हैं, तो इस तरह के स्कैम तो से स्कैम्स हो जाते हैं। तो दूसरा ये है कि ज़्यादा कोशिश ये करें कि स्टूडेंट्स के ना डिफरेंट ग्रुप्स हैं, स्टडी इन यूके फेसबुक पे बहुत बड़ा ग्रुप है, आप उसके अंदर चले जाएं, वहाँ पे अपनी पोस्ट शेयर करें। स्टडी इन बर्मिंघम, इस तरह की सिटीज़ के अभी आप हाँ, डिफरेंट। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इन बर्मिंघम, इंडियन स्टूडेंट्स इन बर्मिंघम, तो वो भी आपको तो काफ़ी सारे उसमें ग्रुप्स मिल आपको ना जाते हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ना रूममेट्स चाहिए होते हैं, या उनके रूम में ही फ्लैट जो घर लिया होता है उसी के अंदर कोई फ्लैट खाली होता है,
तो काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, काफ़ी सारी लीड्स मिल जाती हैं। ऐसा भी होता है कि दो नए स्टूडेंट्स आने वाले, दोनों दोनों को चाहिए होता है, तो वो आपस में वहीं पे कोई पैचअप कर लेते हैं कि चलो हम दोनों मिल के ढूंढ लेते हैं वहाँ पे कुछ। तो ऐसे सिनेरियोज भी बन जाते हैं। तो आप कोशिश करें फेसबुक ग्रुप्स के अंदर ना ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करें, और भी इंफॉर्मेशन अदर दैन एकोमोडेशन, जॉब्स के हवाले से डिफरेंट जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या तो हमारी वीडियोस में आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप फेसबुक पेज ग्रुप जाके पेज पे जाके पेजेस पे ग्रुप्स जाके काफ़ी सारे हैं। तो अच्छा, अब अगली बात हम कर रहे थे कि अकोमोडेशन का चलें, आपका सॉर्ट हो गया, आप घर पहुंच गए। अब अगले कौन से काम है जो आपने करने हैं? अगर तो आप आ रहे हैं तो टाइमली आप पहुंच जाते हैं, दिन को आ जाते हैं, अभी आपके पास टाइम है, ऑफिस आवर्स भी हैं और वीक डेज में आ रहे हैं आप, तो आप क्या करें कि सबसे पहले पोस्ट ऑफिस जाएं, जो एड्रेस आपने बीआरपी कलेक्शन के लिए दिया होता है। आप अपनी बीआरपी की जो ईमेल एक आती है उसमें भी चेक कर लें कि एड्रेस रिकन्फर्म कर लें। बाज़ दफ़ा होता है कि आपने जो एड्रेस डाला होता है उससे डिफरेंट एड्रेस पे भेज देते हैं, आसपास ही होता है वो भी। तो आप उस पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ से अपना बीआरपी कलेक्ट करें। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपने अपना पासपोर्ट लाजमी साथ लेके जाना है, अपने डॉक्यूमेंट साथ ले जाएं, वो जो जो चीज़ें आपसे मांगें उनको दें। पासपोर्ट ही मांगते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो वहाँ से अपना बीआरपी कलेक्ट करें। बीआरपी वो होता है बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, बेसिकली आपका होता है जो आपका यहाँ पे स्टे के वक्त कहीं पे भी आपको किसी भी चीज़ में अपनी आइडेंटिफिकेशन आपने प्रूफ करनी है तो वो आप उससे करवा सकते हैं। अच्छा, वो ले लिया, अब आप घर आएँ, रेस्ट वगैरह करें आराम से। तो आपने द अगला वेरी नेक्स्ट डे आप ये करें कि वो बीआरपी कार्ड लेके आप सीधा ना यूनिवर्सिटी जाएं। और सिर्फ बीआरपी कार्ड नहीं, आप अपना पासपोर्ट और पासपोर्ट जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने यूज़ किए थे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वीज़ा वो सारे आप अपने साथ बीआरपी लेके की जाएं। ईमेल भी मस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज आपसे वो बीआरपी ईमेल मांगती हैं विद बीआरपी कार्ड। तो वो आपने दोनों चीज़ें, और तीसरा आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। तीन चीज़ें आपकी बहुत मैंडेटरी हैं यहाँ पे इनरोलमेंट के लिए। वो आप ऑनलाइन इनरोलमेंट की तो आपको ईमेल आ जाएगी, यूनिवर्सिटी जिस भी यूनिवर्सिटी में आप हैं वो आपने ऑनलाइन ही बैठ के फिल करनी है। अच्छा, ऑनलाइन इनरोलमेंट के हवाले से ये एक टिप दे दूं आपको कि आप पाकिस्तान से बैठ के भी कर सकते हैं। हाँ, तो कुछ उसका प्रोसेस आप कोशिश करें कि वो आप पहले से ही कर लें, यहाँ पहुँच के करें या पाकिस्तान से करें। कंसल्टेंट्स भी आपको इसमें हेल्प आउट कर देते हैं। तो वो उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस होता है, इतना इशू सिंपल नहीं सी होता। चीज़ें हैं, उसमें कोई एज सच रॉकेट साइंस नहीं है। आप उसको कवर कर सकते हैं। उसमें जो जो चीज़ें वो आपसे पूछें आप डालते रहें। देन आपसे वो इवन ये भी पूछते हैं, आपकी ट्रैवल जो प्लान है वो भी पूछते हैं, किस डेट को आपने फ्लाई करना है। अपनी टिकट भी अपलोड कर दें वहाँ पे कैश शील्ड में। बेसिकली ये चीज़ें होती हैं जो पोर्टल आपको मिला होता है, तो उसमें अपनी ये चीज़ें करते रहें पूरी। और देन जब आप वहाँ से आ जाते हैं और आने के बाद जब आपके पासपोर्ट पे जो स्टैंप लगी होती है तो उस स्टैम्प की एग्जैक्टली पिक्चर भी आप उसको वहाँ पे अपडेट कर दें, अपना कैश स्टेटस, शील्ड अराइवल तो स्टेटस आप 100% अपना कर दें। करते हैं बस। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। देन फिजिकल इनरोलमेंट आप अपनी करवा लें। हाँ, फिजिकल इनरोलमेंट के लिए यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी जैसे आएंगे तो वो सबसे पहले आपसे आपका पासपोर्ट लेंगे, बीआरपी कार्ड लेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन इनरोलमेंट के हवाले से चेक करेंगे। सो इफ़ अगर वो सही उससे मैच करती है, और इस तरह के जंकीज भी आपको मिल जाएंगे रोड पे ना, तो आपने घबराना अच्छा नहीं है। बिल्कुल ये आप नॉर्मल एक्ट करें, नहीं अच्छा, तो ये ये इस आपको तरह के मार काफ़ी सारे लोग आपको मिलते रहेंगे, तो इनसे बिल्कुल नहीं घबराना। ये आपके लिए एक नई चीज़ होती है, शौक हो जाता है बंदा जब भी हाँ, नया आता नया है ना। नया आते तो डरता है, तो क्यों? आपने डरना क्योंकि नहीं। यहाँ पे खंजर मार हम के ये नहीं नहीं हम ये कहते हैं कि यहाँ पे भी ये सीन होता है, मांगने वाले होते हैं, जंकी होते हैं, बहुत हैं भाई। होते हैं और इनसे पाकिस्तान से घबराना आएंगे, बिल्कुल नहीं है, इजी सीन है, चिल सीन है। तो आएंगे लटकते लटकते अच्छा निकल यार, जाएंगे। एक चीज़ मिस कर गया हूँ, वो ये थी कि आप एयरपोर्ट पे आपसे क्वेश्चंस भी होते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर वहाँ पे जो भी हो आपको हाँ, आपके सामने आएंगे, वो आपसे क्वेश्चंस भी कॉन्फिडेंट करते हैं। रहना आप। बी कॉन्फिडेंट, बी नेचुरल। आप कोई भी गलत काम नहीं आपने किया तो आपने क्यों आप झूठ लीगली बोलना? इंटर कर रहे आप लीगली एंट्री है आपकी, हैं, आप बट एक वीज़ा स्टेटस के साथ आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंट हो क्या है। और वहाँ पे बिल्कुल डरना नहीं है, झिझकना नहीं है। जो जो चीज़ें आपसे पूछते हैं, आपसे वो पूछते क्या है बेसिकली अक्सर वो। मैं फेसबुक ग्रुप्स में देख रहा होता हूँ, लोगों का सबसे बर्निंग क्वेश्चन है कि यार इमिग्रेशन क्वेश्चंस, व्हाट आर द इमिग्रेशन क्वेश्चंस आस्क्ड। तो आप क्यों इस चीज़ की टेंशन ले रहे हैं? जो वो आपसे पूछेंगे, आपका नेम पूछ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका वो पर्पस ऑफ विजिट पूछ लेंगे, आप बताएंगे स्टूडेंट है ये यार यूनिवर्सिटी है। सिंपल सी चीज़ें होती हैं। आपने अपना जो कैश है, प्री कैश इंटरव्यू वो दिया होता है ना। तो प्री कैश इंटरव्यू में आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आप यूके क्यों आना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, आप कौन सा तैयारी कोर्स करते है, हो ऑलरेडी, प्रीवियस स्टडीज़ कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें आपकी रिलेटेड होती हैं। तो तो यही आपको चीज़ें वो भी पूछता है। इमिग्रेशन ऑफिसर ज़्यादा से ज़्यादा आपसे यही चीज़ें पूछता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, पीछे क्या पढ़ा है, आपकी प्रीवियस स्टडीज़ क्या हैं, कौन सा कोर्स है। अच्छा, कोर्स के मॉड्यूल्स के नाम बता दो। आप नहीं बता सकते, आपने प्री कैश इंटरव्यू में भी तो बताए होंगे।
अच्छा ये चीज़ें आपसे पूछ लेंगे, एड्रेस पूछ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि कौन से एड्रेस पे जा रहे हो। वहाँ से आपको वापस कोई नहीं ठीक है, भेज सकता, ये आप तो टेंशन फ्री मतलब हो अगर गए। हाँ, आप अगर सस्पिशियस एक्टिविटीज़ वहाँ पे करेंगे, उनको लगेगा ऐसा कि यार आपकी ये बातों से बंदा जो है ना पसीने आ रहे हैं, आप उधर-उधर हाथ कोई ना बढ़ा कोई रहे हैं, गड़बड़ है, चेस्ट तो वो उधर फिर उन्होंने क्या करना, आपको रूम में ले जाएँगे और आपको डिटेल में इंटरव्यू इंस्पेक्ट करेंगे। होगा, इंटरव्यू होगा आपका। तो कोशिश करें, अवॉइड करें उस चीज़ को, बी कॉन्फिडेंट, आराम सुकून से। मेरा 2 से 3 मिनट लगे थे हार्डली। 2-3 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, मैंने बताया, उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, स्टैंप लगाई और वो जाओ। तो देन आप जब पहुँच जाएँ, एनरोलमेंट करवा ली, एनरोलमेंट करवाने के बाद आपने सिम वगैरह लेनी है, बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, तो उसके लिए क्या करें कि सिम की सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सिम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो डबल ई है। विकास आप मैं कौन 3 सी? यूज़ कर रहा हूँ। 3। इसके डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। 3 डबल ई आई गेस के यहाँ पे प्रीमियम आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो डबल ई है, क्योंकि इनके अगर आपके सेल फोन टावर्स नहीं है तो वाईफाई के थ्रू भी कनेक्टिविटी है ऑल अराउंड द यूके, तो वो आपको मिल जाती है। सेम एज 3 भी है, थोड़ा सा लेस, थोड़ा सा चीप है इससे स्टूडेंट्स के लिए। मोस्टली स्टूडेंट 95% स्टूडेंट्स आते साथ ही 3 का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये आपको एक तो अफोर्डेबल भी है, पैकेजेस इनके अच्छे हैं, कवरेज ऑल ओवर द यूके आपको मिल जाती है 3 की भी। तो अगर आपको बहुत ही प्रीमियम इंटरनेट चाहिए तो वो डबल ही है। और भी हैं, वोडाफोन है, डिफरेंट हैं, लेकिन मोस्टली आप इन दो के बीच में स्टूडेंट्स मोस्टली 3 लेते हैं, क्योंकि थोड़ा चीपर होता है, तो ये चल जाता है। अच्छा, मैं पर्सनली डबल ही यूज़ कर रहा हूँ, तो इस पे हम एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे कि आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो मेरी यही आपको सजेशन होगी कि आप आएँ, पे एज़ यू गो की तरह आप उसको पे एज़ यू गो पे आप ले लें, यानी कि आप जितना यूज़ करेंगे उतना पे करते जाएँ। उसमें पैकेजेस होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में पैकेज होते हैं, 10 पाउंड 15 पाउंड का पैकेज करवा लिया, 50 GB 100 GB जितना भी आपने मंथ का करवाया, मंथ एक यूज़ करें, उसके बाद देखें अगर आप सेटिस्फाइड हैं उस नेटवर्क से तो उसी को अपग्रेड करवा लें कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे आपको पता ही होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ से सर्च करके भी आते हैं कि वहाँ पे आईफोन कैसे लेना है कॉन्ट्रैक्ट पे, सबसे ये चीज़ पहले कौन तो सी इनकी लेनी है, ये कौन क्रैश सी ही लेनी होती है। है, जैसे तो साथ शुरू शुरू में आपको फ़ोन तो कम ही मिलते हैं, लेकिन सिम आपको कॉन्ट्रैक्ट पे मिलती है, वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस तरह से 2 साल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कॉन्ट्रैक्ट पे लें। और उसमें होता ही है कि फैसिलिटी आपको वो ये दे देते हैं कि आपको पहले 3 मंथ्स फ्री दे देते हैं, या आप अगले 6 मंथ्स तक, पहले 6 मंथ्स हैं जो आप हाफ पेमेंट कर लें। तो इस तरह से आप सिम अपनी चूज़ कर लें। उसके बाद आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट मेरी रिकमेंडेशन ये है पर्सनली, जो मैंने अभी एक्सपीरियंस भी किया, वो है लॉयड्स का अकाउंट। क्योंकि वो उसका प्रोसेस इजी है। आप घर बैठे ऑनलाइन आपने जस्ट अपनी एक बीआरपी का एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, जहाँ आईफोन एप्पल की दोनों ऐप आपको वो मिल जाएंगी। एंड्रॉयड और आईफोन की ऐप आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन ही घर बैठे बैठे, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आपने लेटर लेके आए, जॉब लेटर, ये लेटर वो लेटर। आपने घर बैठना, सिर्फ बीआरपी कार्ड और आपकी सेल्फी चाहिए होगी, और मे भी आपसे वो आपका एनआई नंबर, बल्कि वो मस्ट है आपका। जब आप पाकिस्तान से आते हैं आपने एक और चीज़ ये भी करनी है, आपने एनआई के लिए वो बैंक अकाउंट का आपने प्रोसेस जब कंप्लीट करना है, वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो जो आपसे मांगे वो आप देते जाए उनको, लाइव पिक्चर लेंगे आपकी, और देन लॉयड्स वाले करते हैं कि वो आपको घर पे ही एक पिन भेजते हैं आपके एड्रेस पे ही। उस पिन को आपने पुट करना है अपनी एप्लीकेशन में, आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, 2-3 दिन में आपका कार्ड भी आ जाएगा। तो ईजी प्रोसेस है। लॉयड्स का तो बहुत आसानी से ओपन हो जाता है, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आते साथ वो कर लें। बैंक अकाउंट आपका हो गया, अब आप, अच्छा एनआई नंबर, अब आपने एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, जो होता है कि आपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर अपना अप्लाई करना होता है। तो वो आपने अप्लाई कैसे करना है, वो आपने gov.uk की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जाके अपना एनआई नंबर अप्लाई करना है ऑनलाइन। उसके लिए जो जो डिटेल्स आपसे मांगेंगे, वो आपको बीआरपी, आपकी एंट्री डेट ऑफ डेट। बर्थ, एंट्री डेट, और ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें वहाँ पे मांगे, सारे एजुकेटेड लोग हैं, उनको पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपके पास हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डाल के आप अपना एनआई अप्लाई करने का प्रोसेस कंप्लीट करें। एनआई बेसिकली नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है। ये बेसिकली आपको चाहिए जब भी आप किसी भी जॉब पे, कोई एनआई पे आपको जॉब देता है। बेसिकली ये होता है कि आपको कोई भी एम्प्लॉयर जब जॉब देता है तो उसको ये चाहिए होता है, वो आपका एनआई नंबर इसको लेता है, दो और चीज़ें ये चाहिए। एनआई नंबर ही आपका बेसिकली रिकॉर्ड होता है यूके गवर्नमेंट के पास भी। एचआरएमसी जो है उसके पास ये रिकॉर्ड होता है कि स्टूडेंट ने लीगली इतने घंटे काम किए और इतनी इसको पे मिली है। तो एक जो बात हो रही होती है ना कि एनआई पे जॉब मिल जाए स्टूडेंट्स को तो मज़े हैं, उसका यही मतलब होता है कि अगर आपको एनआई पे जॉब मिल रही है तो इसका मतलब है आप लीगली जॉब कर रहे हैं, आपको लीगल मिनिमम वेज आपको मिलेगी 11.42। तो वो लाजमी आपने बनवा लेना है। एनआई नंबर के लिए अप्लाई कर देना है। आपकी सिम होगी, बैंक अकाउंट हो गया, बीआरपी हो गया।
अब इसके बाद फिजिकल इनरोलमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके, हाँ एक चीज़ और कि आपने ट्रैवल कैसे करना है, ट्रैवल करने के लिए आप स्टूडेंट पास परचेज़ कर लें। जब आपके पास आपकी फ़िज़िकल इनरोलमेंट हो जाए, आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो हमें फ़र्स्ट डे ही उन्होंने स्टूडेंट कार्ड दे दिए थे, फर्स्ट वीक में आपको स्टूडेंट कार्ड वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, एनएक्स की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, या जिस और सिटी में कोई और बस कंपनी वहाँ पे ऑपरेट कर रही है तो उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। लीड्स में फर्स्ट बस है, लंदन में उनकी है, आई गेस लंदन एक्सप्रेस समथिंग कुछ जो भी आपको पता चल जाएगा, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अब बर्मिंघम की जैसे बात करूं, वेस्ट मिडलैंड्स में यही चलता है एनएक्स, तो एनएक्स की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। नॉर्मली 62 पाउंड्स का बस पास जो नॉर्मल लोग हैं जिनके लिए, जो भी यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, एडल्ट्स जितने भी हैं, स्टूडेंट्स, आप जब अपना स्टूडेंट कार्ड डालेंगे वहाँ पे, तो वो आपको पास मिलेगा 46 पाउंड में। अब उसका मतलब ये है कि आप जितना मर्जी उस प्रेमिसेस में ट्रेवल करें, आप 46 पाउंड एक बार आपने पे करके परचेज कर लिया, तो आपने बस वही स्कैनर होता है वहाँ पे, अनलिमिटेड ट्रैवल है फॉर मंथ, एक महीने के लिए, आप उसको टैप करें और ट्रैवल करें, तो वो परचेज कर लें। तो वो आपको, अगर आपकी ट्रैवलिंग है, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी आना जाना भी है, आपका जॉब पे जाना आना भी है, तो वो अच्छा हो जाता है, ईजी हो जाता है, सरदर्दी आपकी ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा हाँ, फिर आगे, जब आपके पास स्टूडेंट पास है और आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास स्टूडेंट कार्ड होना मस्ट है। अदरवाइज अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड नहीं है तो आपको 50 से 70 पाउंड्स का फ़ाइन हो सकता है, जो कि हमारे कई क्लास फेलोज के साथ, एक क्लास फेलो को तो मैं जानता हूँ जिसके साथ हुआ है, बाकी ने भी अपनी स्टोरी शेयर की है, लेकिन उन्होंने अवॉइड कर लिया था रिक्वेस्ट करके कि हम आज भूल गए हैं, ये हो गया, लेकिन वो छोड़ते नहीं है, वो आपको फ़ाइन लाजमी करते हैं, लेकिन आपने कार्ड, अपना स्टूडेंट कार्ड, और फिजिकली पास रखना है। फिजिकली पास। तो ये सारी चीज़ें, छोटे छोटे काम हैं जो हो गए। उसके बाद आप आपने थोड़ा सा रेस्ट करें, सुकून करें, बाहर निकलें, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर करें, समझने की कोशिश करें। किसी भी नई जगह आप जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वहाँ का कल्चर आप समझें, ठीक है, सोशल कल्चर आप समझें, लोगों से बातचीत करें, आपको समझ आए कि यहाँ पे लोग सोचते किस तरह हैं, यहाँ पे आपने, आपका एनवायरनमेंट क्या, आपने किस तरह से मैनेज करना है चीज़ों को। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें चीज़ों को, परेशान बिल्कुल नहीं होना। होम सिकनेस हर दूसरे बंदे को होती है, सिर्फ आपको नहीं होती। तो यही है कि आप मेंटली प्रिपेयर होके आएँ, बिल्कुल किसी चीज़ में परेशान नहीं होना। जो सिचुएशन आपके सामने आती है अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करें। यार सिंपल सी चीज़ है कि जो भी प्रॉब्लम होती है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी होता है, तो एक नहीं मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपने बस वो चीज़, जैसे जैसे आप यहाँ पे लैंड करेंगे ना, आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आपके यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी, आपके दोस्त बनेंगे, आपका वहाँ पे दिल लगा रहेगा, फिर आप जो जॉब स्टार्ट करेंगे आपका वहाँ पे सर्कल बनेगा, फिर आप जहाँ पे रह रहे हैं वो एक डिफरेंट सर्कल होगा, तो आप बहुत इजीली आके ना, आपको 1 महीना लगेगा लेकिन आप एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपकी होम सिकनेस और ये सारी चीज़ें आपको याद भी नहीं रहेगा। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि घर वाले कॉल कर रहे होते हैं कि भाई किधर गए हो। अच्छा इसमें ना ये चीज़ है कि आप ना अपने आप को सोशली एक्सपेंड करें, ठीक है, आप सोशली नेटवर्किंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वॉल्व हूँ। आप ये नहीं है कि यार मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे से तो बात ही नहीं होती किसी से। ये चीज़ें जहाँ पे भी आप करेंगे ना, आप लोगों से बात ही नहीं करेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये बंदा, इसके पास क्या है, ये क्या डिलीवर कर सकता है, ये किस तरह सोचता है, ये इंसान कैसा है। अगर कोई आपसे बात नहीं करेगा तो आपको कैसे पता साथ में चलेगा। आपका जितना बड़ा सर्कल होगा ना, सोशल सर्कल, उतनी आपकी अपॉर्चुनिटीज का होराइजन एक्सपैंड हो जाएगा। मतलब कि लेट सपोज मैं और उबैद हैं, मेरा एक डिफरेंट सर्कल है, डिफरेंट सर्कल में एक डिफरेंट अपॉर्चुनिटी आई है, इसके पास लेट सपोज सिक्योरिटी का बैज है, मेरे पास नहीं है, तो कहीं पे चाहिए होगा तो मुझे पता होगा, मेरा एक फ्रेंड है उसको। इसी तरह अगर आपका जितना बड़ा सोशल सर्कल होगा उतनी आपके भी काम आएगा, आप उनके काम आएंगे। वैसे भी हंसी खुशी में फिर इस तरह आपको ना घर की वो उस तरह का टेंशन होती है कि यार किधर आ गया हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है चुप करके अकेले कोने में बैठ के ना बस रोते उदास रहते हैं। शक्ल यूं बनाई होती है, मिर्जा गालिब बने होते हैं, घर याद आ रहा है। भाई अपने आप को ना यहाँ के आपने सबसे अपने साथ नेकी ये करनी है कि आपने यहाँ के अपने आप को बिजी कर देना, और क्योंकि अगर आपने अपने माइंड को खुला छोड़ा, बिल्कुल वो फर्क छोड़ा ना, तो फिर एक रूम में बंद होकर बैठ जाए, रूम भी छोटे छोटे होते हैं, तो वैसे ही पता नहीं कहाँ कहाँ के ख्याल आते रहते हैं। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक शुगल मेला, जैसे मैं वैद के साथ इसके फ्लैट अक्सर जाता रहता हूँ, तो ये कोई भी एक आप पपेट पकड़ लेते हैं, उसको जुगते मारते रहते हैं। अब खैर ये चीज़ें, ये मजाक चलता रहेगा। उसके बाद आपकी बात आ जाती है, आप जॉब्स वगैरह आपने ढूंढनी ये है। मेरे ख्याल हम अलग डेडिकेटेड एक वीडियो भी बना लेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि जॉब्स भी आपको इसी तरह मिलेंगी जब आपकी नेटवर्किंग होगी, आपके कनेक्शंस बनेंगे, References आपने बहुत बाहर निकल जाना है। और एक चीज़ होती है कि शायनेस बहुत ज़्यादा होती है,
जो पाकिस्तान से बंदा आता है ना, मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि आप शॉप के अंदर जाएंगे ना, उनसे आपसे बात नहीं होती कि यार मैं जॉब मांगू इससे। 2-4 बंदे खड़े हैं तो उनके सामने तो बिल्कुल नहीं होती। तो पहले 2-4 दिन लगेंगे, इस चीज़ को आपने ओवरकम करना है। एक शॉप पे जाएंगे, दूसरी पे जाएंगे, 4-6 शॉप्स पे जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप यूज्ड टू हो जाएंगे। यार यहाँ पे आपको कोई जज नहीं करता, सबसे अच्छी चीज़ ये है। बिला धड़क जाएं अंदर, ठीक है, आराम सुकून से आप उनसे बात करें कि हम स्टूडेंट हैं जी, जॉब चाहिए। और ये घूमना कैसे है, आपने घूमना इसी तरह के, जिस भी सिटी में आप जाएं ना, वहाँ के कुछ ना बिजी एरियाज होते हैं, बिजी रोड्स होती हैं, ठीक है। जैसे बर्मिंघम की बात करूँ तो स्ट्रेटफोर्ड रोड है, लेडीपुल रोड है, एलम रॉक है, इस तरह के ये देसी एरियाज हैं। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आते साथ आपने इन्हीं को एक्सप्लोर करना होता है। तो वहाँ पे जाएं, बात करें। हंड्रेड्स ऑफ शॉप्स आपको हो सकता है घूमनी पड़ जाएं, महीना महीना 2-2 महीने जॉब ना मिले। लेकिन अगर आप स्ट्रगल करते रहेंगे, कनेक्शंस बनाते रहेंगे, तो आपको जॉब मिल जाएगी। और रेफरेंसेस कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। अगर पहले कोई बने हुए हैं तो वो भी यूज़ करें, यहाँ पे रेफरेंस बहुत ज़्यादा चलता है। दैट्स इट फॉर टुडे एंड मोस्ट वेलकम टू एवरीवन हु इज़ कमिंग इन मे इनटेक। अच्छे से आएँ, अपना ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें, मेंटली प्रिपेयर होके आएँ और यहाँ पे आके खुशबाश रहें, एडजस्ट हो जाएं। उदास नहीं होना। पहला महीना आपने ना अपने आप को देना है। आपने अगर कुछ भी नहीं है ना, जॉब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कम से कम इतने कुछ पैसे भी तो देने को ना हो तो तसल्लियाँ देनी है। अपने और अपने साथ वालों को तसल्लियाँ देते रहे। और आप यकीन करें 3-4 महीने बाद ना आप लोगों को इसी तरह गाइड कर रहे होंगे कि बाकी खान साहब वाली बात, सबसे पहले आपने घबराना नहीं। घबराना नहीं। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।